हमारे जीवन की सबसे विचित्र विडंबना ये है कि कहते हैं कि हम उसको नित्य भजते तो हैं, लेकिन तब भी हम उससे संबंध नहीं बना पाए। भागवत बस इतना करती है कि आपका जो अभी तक मंदिर में बैठा हुआ है उससे आपका संबंध बना देती है। और आप अपने आप से प्रश्न करो कि आपका उससे क्या संबंध है। जन्म के बाद और मृत्यु के पूर्व तक आपका उससे क्या संबंध रहा। जन्माद्यस्य यतः, जो अजन्मा है लेकिन तब भी उसका जन्म हुआ। श्री बंसीधर जी ने यह व्याख्या की है महाराज। जन्माद्यस्य यतः, जिसका जन्म नहीं होता लेकिन भक्तों पर करुणा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए देवकी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। हम आपको इस श्लोक पर कृष्ण परक व्याख्या सुना रहे हैं। इस श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला हो सकती है अगर कोई भक्ति करे, संपूर्ण कृष्ण लीला। आप जरा सोचो कि आपका उससे क्या संबंध है। भगवान भगवान तो वो सबका है, परमात्मा परमात्मा तो वो सबका है। आप मानो या ना मानो लेकिन वो है। आपके मानने ना मानने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग राम के अस्तित्व पर उंगली भी उठाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन आपका उसके संग में क्या विशेष है, आप विचार करो। नित्य हम मंदिर जाते हैं, अपने घर के एक विशाल कोठी बनवाई, उसमें छोटा सा मंदिर बना दिया, छोटा सा, और वो भी उस पर दया की, बहुत छोटा सा मार्बल का मंदिर बना दिया। और उसके पास में छोटी सी अलमारी, उस अलमारी में वो सकल पाड़े रख दिए, और रोज मंदिर जाना, उस डिब्बे को निकालना, सूखे सकल पाड़े को भोग लगाना। महाराज हमें तो ठाकुर को रिझाना भी नहीं आता। अगर जीवन में जिज्ञासा, जीवन में अगर ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो प्यारे ब्रज की भक्ति को अपने हृदय में समाविष्ट करके करो। जैसे गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान को भगवान ना मान करके आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3, 4, 5 जितने भी सदस्य हो उसमें एक सदस्य को इंक्लूड कर दो, एक सदस्य को जोड़ दो, एक सदस्य को सम्मिलित कर दो। और एक सदस्य को जब सम्मिलित कर दोगे तो याद रखना, जो आप 4 के लिए कर रहे हो वो आप 5 के लिए करो। आप 4 का जन्मदिन बनाते हो तो 5वें का भी जन्मदिन बनाओ, उसके संग संबंध जोड़ के तो देखो। याद रखना प्यारे, अगर आपने उसके संग संबंध जोड़ लिया तो याद रखना, ऐसी घड़ी में, ऐसे पल, ऐसी स्थिति में जब ये वो 4 काम नहीं आएंगे तब वो 5वां काम आएगा। 5वां उस घड़ी में आपका साथ देते हुए कहेगा कि अभी तक तू जिसको माने अपना बैठा था वो तो तेरे पास में नहीं है, जा तेरी सेवा के लिए मैं ही आ जाता हूं तेरे पास। ये भक्त और भगवान का संबंध है। ब्रजवासियों ने कभी भी ठाकुर को भगवान नहीं माना। शास्त्रीय प्रमाण देते हैं कि कई बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कई बार संबोधन किया कि मैं भगवान हूं, और जब भी भगवान बोला तब भी एक चपट लगी कृष्ण को। दारी को भगवान बोले अपने आप को। हमेशा कृष्ण की उपासना एक सखा रूप से करें। और नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ अगर भक्ति कोई होती है तो सख्य आत्मनिवेदन, सख्य भक्ति।
जीवन में आपको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, जीवन में आपको अच्छे पुत्र मिल जाएंगे, जीवन में आपको धन दौलत मिल जाएगी, जीवन में आपको यश ऐश्वर्य मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई सच्चा मित्र मिल जाए ना तो आपका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि सब मिलने के बाद भी सच्चा मित्र कभी कभी नहीं मिलता। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सख्यात्मनिवेदनम्। उसके संग सबसे श्रेष्ठ संबंध होता है एक मित्र का मित्र से। देखो, आपके पुत्र को आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, आप अपने पुत्र की सभी लीलाओं का ज्ञान नहीं कर सकते, आप अपने पुत्र के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। कुछ ऐसी भी बात होगी जो आपसे पुत्र आपका छुपाता होगा। लेकिन जीवन का एक ऐसा संबंध है जिससे वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं छुपाता, वो है अपने मित्र का। और आपको मालूम है, एक बच्चा अपनी मां से पूरे खुल करके क्यों कहता है? क्योंकि एक मां ही है जिसके अंदर उसका बच्चा एक मित्र का दर्शन करता है। एक मां ही है। सर्वप्रथम मित्र शास्त्र में मां को कहते हैं। इसीलिए एक संतान, एक मित्र, एक जो जीव है वो मां से कभी, बहुत हद तक मां से आप एक बच्चा छुपाता नहीं। इसीलिए मां के प्रति एक बालक के अंदर डर भी कम होता है। शास्त्र कहते हैं मां भक्ति का प्रतीक है और पुत्र जो पिता है वो विवेक का प्रतीक है। विवेकी है पिता। अब विवेक और भक्ति जहां पर समन्वय रूप से मिलती है, वहां पर ही तो ठाकुर का प्राकट्य होता है।